नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं जज्बाती हूँ या तबीयत में मदहम हूँ। जब मैं देखता हूँ गरीबों के हालात, चीज़ों की कीमतें, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग एक फर्जी दुनिया में रहते हैं। दे बिल्ड कासल्स इन द स्काई। उनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ऐसी ज़हनी कैफियत में होते हैं जहां पेट्रोल महंगा हो तो उनको कोई परवाह नहीं, दाल महंगी हो तो उनको कोई परवाह नहीं, सब्जी महंगी हो तो उनको कोई परवाह नहीं, मुर्गी महंगी हो तो उनको कोई परवाह नहीं, फल महंगा हो तो उनको कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं जानता हूं गरीब का हाल, क्योंकि मैं बर्गर पप्पू नहीं हूं। मैं लोगों से जाकर मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके हालात पूछता हूं, इलाकों में जाता हूं। जब दफ्तर जाता हूं या जब दफ्तर से आता हूं तो मैं इलाकों में जाता हूं, देखता हूं गरीबों के हालात। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रियासत मदीना की आप लोग बातें करते हैं, आप मैं बोलता हूं कि ये सारी चीजें जो रियासत मदीना में मौजूद थी वो वेस्ट ने अपना ली। मैं सही आपको बता रहा हूं, मगरिब ने वो अपना ली। वहां एक सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है। लोग वहां कोशिश करते हैं कोई भूखा ना सोए। बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, कोई बेघर ना हो, हर एक शख्स के सर पे छत हो। और मैं आपको यह बता दूं कि उसमें गैरत का भी पास रखते हैं कि किसी के जज्बात मजरू ना हो, किसी की अना को ठेस ना पहुंचे। हाँ, जिम्मेदार ये हुक्मरान नहीं है, जिम्मेदार तुम सब हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। वो जितने नर्क बढ़ा देते हैं, तुम घर में जो वो अपना बैठकर रोते हो, कुरलाते हो, चीखें लगाते हो, हाँ, लेकिन करते वर्ते कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें दम ही नहीं है। तुम कमजोर लोग हो, तुम कमजोर कौम हो। इसीलिए देखो कि मशरूबात से ज्यादा बादाम या किसी और चीज के बजाय हर जगह पर एक ही इश्तिहार लगा हुआ है, मर्दाना कमजोरी का इलाज। क्योंकि तुम्हारी कौम के साथ यह मसला है। हुकूमत पे तो मैं अभी आता हूं। यू आर द प्रॉब्लम। तुम सब प्रॉब्लम हो। ये यार, मैं अभी सारे नर्क पढ़ूंगा। कल मैं हैरान हो गया, सब्जी वाले के सामने खड़ा हुआ, शोभा तहकीक ने मुझे सारे रेट दिए। करेला 130 रुपए किलो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इशारे के साथ आपको बताऊं, जैसे उन आंटी ने मुझे गाड़ी में इशारा किया था ना, जब उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था। मैंने उनको बोला ये आपने क्या किया, उन्होंने ऐसे इशारा किया। करेला 130 रुपए, बिटर गोड जिसे कहते हैं। आप मुझे बताएं गरीब के साथ क्या इंसाफ है? ना दिखाओ गरीब को टमाटर, बेचारे को परेशान हो जाएगा। उसको नसीब तो है नहीं, दही डाल डाल के वो सालन पकाता है, और दही इतनी महंगी हो गई है कि आप परेशान हो जाएंगे। दिस इज अ शलजम। ये देखें आप, बार बार जो शोभा तहकीक वाले हैं वो दिखा रहे हैं, ये शलगम है, शलगम जैसे ठिप्पर कहते हैं। जानवरों को खिलाया जाता है ये, जानवरों को, लेकिन हमने इसे सालन बना लिया। ये देखें ठिप्पर, बैंगन, मटर तो खैर नसीब ही नहीं गरीब को। कद्दू खिलाओ इनको, ये ऐसी बंद गोभी, शिमला, ये रेट इसके पता करो ना। किसी को कुछ ही नहीं पता। लोग बोलते हैं अच्छा डॉलर बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये बोल रहे हैं जनाब हमें पता ही कुछ नहीं, हमें पता ही कुछ नहीं, हम बड़े बेबस हैं, हम बड़े बेबस हैं। इनको किसी चीज इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूं, हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। मामलात बहुत ज्यादा खराब हो गए, मामलात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। कोई चीज इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये वही लोग हैं जो माजी के अंदर कहते थे हमारी रिकॉर्डिंग बचा के रखो, कल हमें दिखाना, अगर हमने कारकर्दगी ना दिखाई तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो क्या आज अपने वक्त पे कायम, अपनी बात पे कायम रहने का वक्त नहीं आ गया? ठीक है, आज मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर इसलिए अपडेट हुआ है क्योंकि पेट्रोल की कीमत अपडेट हुई है, बिजली की कीमत अपडेट हुई है, सब्जियों फलों की कीमत अपडेट हुई है। क्या कोई गरीब आदमी फल खरीद सकता है? दिल पे हाथ रख के बताओ, पूछो इनसे इनके तासुरात, बताओ भाई, इनसे पूछ के आए हो, क्या क्या बोलते हैं वही इनसे मालूम करो कि आवाम क्या कह रही है। हो गई आटा, चीनी,
परेशान हो गए हम, तो समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत क्या करना चाह रही है हमारे साथ। वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त है, महंगाई तो कम करो, बंदा क्या खाएगा क्या कमाएगा, रोज़ का खाना रोज़ का कमाना, एक वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। हुकूमत को चाहिए कि घर जाके बैठ जाए, कुछ करे ही नहीं। वो वैसे कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ नाम के लिए सीट पे बैठे हुए हैं। इससे बेहतर है कि वो उतर के इस सीट से अपने घरों पे चले जाए। अभी मैंने कुछ सीमेंट खरीदा है, सीमेंट के ऊपर हर बोरी के ऊपर 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। वो कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया है। बाकी बजरी ली है उस पर बढ़ा दी है। दूध अभी दूध तो पहले ही बढ़ाया हुआ है। हर चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है। अब गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेगी? ना पहले कभी कोई एक्शन लिए, ना इस वक्त आगे कोई एक्सपेक्टेशन है कि हमारी गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेगी। हुकूमत से तो भैया यही अपील करेंगे कि भाई महंगाई की तरफ थोड़ी तवज्जो दें। महंगाई बेइंतहा ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल जो है वो आप देखें हाथ से निकल गया है। तो एक आदमी बेचारा जो है वो रोज़मर्रा कमाने वाला वो किधर जाएगा? अगर हम जैसे मिडिल क्लास तबके से आप पूछेंगे तो बाकायदा हम लोग बहुत इफ़ेक्टेड हुए हैं। पहले एक वक्त में हम तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो यहाँ से घर आना जाना इजीली कर लेते थे। प्राइवेट सेक्टर में सैलरियाँ नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से हमारा हर चीज़ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये हुकूमत घर चली जाए, इसको चलाने वाले भी घर चले जाए और ये भी घर चली जाए। महंगाई बहुत है, गैस महंगी है, घी आटा तेल सब चीज़ महंगी है, कारोबार है नहीं। महंगाई का इलाज है मेरे पास। मैं ब्रेक में एक ऐसा इलाज करता हूं, आप छोटी सी ब्रेक लें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। सबसे पहले तो जनाब साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, इसके साथ साथ स्पोक्स पर्सन भी हैं नवाज़ शरीफ साहब के भी और मरियम साहिबा के। और साथ में हमारे जनाब स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं अतीक मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, AKTI के सरबराह हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ और बराह रास्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब जाता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ और काफ़ी दफ़ा शर्मिंदगी में आप लोगों से माफ़ी भी मांग लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा हमदर्द तस्वुर किया जाता हूँ। मैंने इनके हक़ में तब बात की जब कोई एंकर इनके बारे में बात करना पसंद भी नहीं करता था, लेकिन आज मैं आपके सामने थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। उसकी वजह यह है कि मामूली सी महंगाई आपके दौर में होती थी और आपको याद है मैं आप लोगों पर कितनी तनकीद करता था। कभी कभार आप कहते थे भाई तुम शेख रशीद बन गए हो, लेकिन बात यह है कि आज जितनी होशरबा महंगाई हो चुकी है, मैं आपके सामने नज़रें झुकाकर शर्मिंदा ही हो सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब। नहीं, मेरा ख्याल है शर्मिंदगी की तो बात नहीं। पाकिस्तान का जो, अगर हम मसूरी तौर पर देखें कि जब हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम और इसमें हर एक को अपनी राय कायम करने की इजाज़त भी होती है, ओपिनियन फॉर्म करने की इजाज़त होती है। और वो वक्त के तनासुब से कई दफ़ा आप ये समझते हैं कि ये पार्टी नहीं दूसरी पार्टी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, और इसकी असेसमेंट में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बहुत से लोग ज़ाहिर है कोई उस तरह से करेक्ट नहीं होते। तो डिफरेंस होना पॉइंट ऑफ व्यू का, उसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम भी पहले करते रहे या कहते रहे, आज शर्मिंदगी होती है। तो जब मैं ग्रो कर रहा था तो मेरे ज़ाहिर है आई केम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मेरे वालिद साहब जनरल थे, तो हमें जनरल ज़िया-उल-हक बड़ा अच्छा लगता था। तो थोड़े अरसे के बाद मैं बिटवीन द लाइंस अपने फादर को भी नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में समझ आई कि जी पाकिस्तान ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसा मुल्क इस तरह से नहीं चलता। एक उसका बनाने की वजह थी कायद-ए-आज़म का तसव्वुर था, जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी सिस्टम। सो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है। अच्छी चीज़ ये है कि हमें डिबेट करनी चाहिए, दोनों राय लेनी चाहिए और राय के बेसिस पर अपने को लॉजिक से, फैक्ट से, फिगर से एक दूसरे को कन्विंस करना चाहिए। पोलराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे की पगड़ी उछालना शुरू कर दें। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हाउ डू वी मैनेज दिस प्रॉब्लम ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन? इट इज नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए सोल्यूशन फॉर इट। मुझे कंफ्यूजन इस बात की है कि दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि हम जी
गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। देखें 3.25 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। आपको पता है अमेरिका में तो टर्म होती है 4 साल, कांग्रेशनल टर्म भी 4 साल होती है और प्रेसिडेंट की टर्म भी 4 साल होती है, यानी कि एक, और कुछ मुल्कों में 5 साल होती है एंड सो ऑन। तो ये कंसिडर किया जाता है दिस इज अ गुड इनफ पीरियड इन विच एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी इंडिविजुअल हु कम्स इन अ की पोजीशन वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अपनी पॉलिसीज से। तो 3.25 साल के बाद तो अगर आप पीछे मुड़ के अगर ये कहेंगे कि जी पिछले कर गए, तो क्वेश्चन ये है कि वो तो 1.5 साल के बाद भी आप ये कह सकते हैं What will happen in the next 1.5 years? अच्छा, मैं आपने ज़ियाउल हक साहब की बात की, मैं मुख्तसरन एक चीज़ का आपको बता दूं। वैसे आई थिंक कि बिल्कुल मौका महल से हट के है, लेकिन आपको याद होगा जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि देयर इज़ ओनली वन ग्रेव, तो या फिर उनको जाना पड़ेगा या इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि मरियम साहबा भी देख रही होंगी, नवाज शरीफ भी देख रहे होंगे, हो सकता है और लोग भी इस्लामाबाद में भी देख रहे हों, गिरदो नवा के शहरों में भी देख रहे हों, तो हो सकता है। लेकिन ये कि मैंने मौका महल से हट के बात की है, खैर, लेकिन की बड़ी गहरी है। यहाँ पे अतीक मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब, आपने साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत सीनियर रहनुमा नून लीग के, उनकी बात सुनी। मैं आपको बताऊं, आज मैंने एक बयान पढ़ा किसी सरकारी फर्द का, उसने कहा ये जो लोग जाली महंगाई कर रहे हैं, उनका इशारा आपके ताजे सनतकारों की तरफ है, ये जो जाली महंगाई कर रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं उनको। अब आप मुझे बताएं कि ये जाली महंगाई आप लोग क्यों कर रहे हैं? ताजिर बिरादरी के लोग क्यों आप लोग झूठी महंगाई करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। देखिए, इस आसाब शिकन हालात में अगर कोई ये काम करता है तो सबसे पहले तो मैं उसे एक मुसलमान का अमल समझता ही नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात वो ताजिर ही क्या जो नबी की तिजारत के बरखिलाफ काम करे, तो मैं ऐसे लोगों को ताजिर नहीं समझता। ये वो माफिया है जो हमेशा हर दौर में, हर दौर हुकूमत में आपने देखा कि ये सर उठाता है, लेकिन चूंकि ये वो अफरीत है जिसको कुचलना दुनिया की हर मुमलिकत में कानून के तहत। डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप, मुझे सीधा बताएं, आप लोग जिम्मेदार हैं या हुकूमत जिम्मेदार है? क्लियर कट। देखिए, इसमें लफ्ज अगर आप कहते हैं कि ताजिर जिम्मेदार है, ताजिर नहीं, ताजिरों में वो माफिया जिम्मेदार है जो एक लूट मार की नीयत से, जिसने गोदाम भरे में है, नहीं तो छोटा ताजिर है, छोटा ताजिर है, छोटे ताजिर थारे वाला है, नहीं कौन होगा वो, आप मुझे बताएं। बासर शख्स होगा ना? यकीनन ये बड़े लोग हैं, ये इतने बड़े लोग हैं कि इनके पीछे सियासी पुष्ट पनाइयां भी हैं। यहाँ तक कि आप जितने देखिए, जितने बड़े बड़े माफियाज हैं, ये कौन लोग हैं? ये जो चीनी और आटे की ये जो चोरी है, ये जखीरा अंदोजी है, ये जो मनमानी निर्ख हैं, इसके पीछे वो बड़े बड़े सियासतदान हैं। अच्छा, आपकी गुफ्तगू जारी है। जुबैर साहब ने सुबह में एक ट्वीट की है, वो ट्वीट जरा स्क्रीन के ऊपर दिखाएं, और मैं और आप भी बात करें, फिर उसके बाद जुबैर साहब की इस पर राय लेंगे। अतीक मीर साहब, हुकूमत ये कहती कि जनाबे वाला कीमतें दुनिया में सबसे कम है पाकिस्तान, मुझे वो वाली दवाई बताएं जिसको खाने के बाद ये महसूस होता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। मुझे वो दवाई बताएं, वो दवा साज बताएं, मुझे वो हकीम बताएं जिससे मैं वो दवाई लूं। ये ट्वीट मोहम्मद जुबैर साहब के सामने हमारे स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिंस मे फर्स्ट लुक एट करेंसी डिवैल्यूएशन अगेंस्ट यूएस डॉलर, हिंदुस्तान जिसे हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं, वहां पे 1.8% उनकी करेंसी में डिवैल्यूएशन है। बांग्लादेश, जिनके ऊपर हमने मिसाल बनाई, 2-2 टके का लोग, हम टका करेंसी बांग्लादेश की है, उनकी 1.1%। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मिसाल अब 2 टके की होगी या 2 पाकिस्तानी रुपए की। और पाकिस्तान में 12% डिवैल्यूएशन हमने देखी है, और दुआ करते हैं कि जुबैर साहब जब तक ये बात हो रही है तब तक 12% ही रहे, कहीं ऐसे ना हो प्रोग्राम के इख्तिताम तक 15% हो जाए। तो यही बात है, और इसमें इन्होंने यही बताई है कि ऑल ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस एंड लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। चलो जी, मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ चलें। मोहम्मद जुबैर साहब, एलैबोरेट ऑन योर ट्वीट प्लीज, हमें एक्सप्लेन करें। जी जी, देखिए ना, हम ये कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं ना कि महंगाई, तो महंगाई हो या कोई भी चीज हो, वो हमेशा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किसी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि पिछले अतवार के मुकाबले में आप कंपैरिजन करते हैं, एक होता है आप पिछले साल से करते हैं, एक होता है आप रीजनल कंट्रीज से करते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, अगर आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, जो कि एक हकीकत है, तो फिर वो तो बांग्लादेश में भी इम्पैक्ट उतना ही आना चाहिए, हिंदुस्तान में भी उतना ही आना चाहिए, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, सब में आना चाहिए। सो वहाँ इन्फ्लेशन रेट हमारे से बहुत हद तक कम क्यों है? तो उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो वजह ये इस ट्वीट में मैंने बताया कि करेंसी डिवैल्यूएशन, जाहिर सी बात है, अगर आप पेट्रोल बाहर से आएगा
और आपका मुसलसल कदर कम होती जाएगी आपके रुपए की, तो उतना ही महंगा मिलेगा पाकिस्तानी अवाम को। दूसरा रीजन ये है कि आपने जो पहले सालों में जो हरकत की थी और अब दोबारा हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि एक तो अली देखें, IMF के साथ ये कहते हैं कि IMF के कहने पर हमें बहुत सी चीज़ों में महंगाई करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं या गैस टैरिफ्स हैं। अब उसको ये कहते हैं कि चूंकि हमने सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है। क्वेश्चन ये है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सिलसिले में होना चाहिए हुकूमत से कि आप जब आए थे तो दो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपके हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। एक होता है आपका लाइन लॉसेस और एक होता है आपका कलेक्शन रेट। तो पिछले 3 साल में लाइन लॉसेस क्या बढ़े हैं या कम हैं? बढ़े हैं। तो अगर लाइन लॉसेस बढ़ेंगे तो उसको कहीं से तो पूरा करेंगे ना। और अब दूसरा इंडिकेटर है कलेक्शन। अगर कलेक्शन आपकी कम हुई है पिछले 3 साल में, जो कि हुई है, तो उसकी वजह से और ज्यादा आपको फाइनेंशियल क्रंच आएगा और उसका आप बोझ फिर आप हुकूमत पर डालेंगे, क्योंकि IMF तो ये नहीं कह रहा। प्लस अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं जो हुकूमत के तहवील में हैं, तकरीबन 9 हैं, फेस्को, आईएसको, लेस्को वगैरह, तो अगर क्या उनकी जो लॉसेस हैं, उनके जो बैलेंस शीट है, क्या वो ज्यादा खराब हुई है पिछले 3 साल में? बहुत ज्यादा खराब हुई। तो उसका बोझ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? पाकिस्तान उठाएगी या सार्फिन उठाएंगे या मैं या मेरे ख्याल सार्फिन ही उठाएंगे। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं वापस आऊंगा तो मैं कीमतों का कंपैरिजन करूंगा, बट दिस विल बी अ रियलिस्टिक कंपैरिजन, क्योंकि इसमें अगर हमने नून लीग वालों की कीमतें बताई तो फिर ये नाराज होंगे कि नून लीग के दौर से आप हमें कंपेयर कर रहे हैं। मैं PTI की ही हुकूमत की दौर की कीमतों को कंपैरिजन दिखाऊंगा 3 साल का कि उसमें कितना इजाफा हुआ है। We are not going to do a comparative analysis between two governments, but within the tenure of only one government. Let's take a short break. मैंने दवाई खाई नहीं हुई, और अगर खाई भी थी तो मेरे ख्याल अब उसका असर ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये शोबा तहकीक ने मुझे अशिया के रेट बता दिए। मैं हैरान हो रहा हूँ नाजरीन, ये वही मुल्क है जो कहता है कि हमारी रिवायती खुराक जो है वो दाल चावल है। दाल के रेट इन्होंने मुझे बताए 180 रुपये किलो। क्या हुआ ये? वो देखो, एजाज मीठे को तो दिल का दौरा पड़ गया। अरहर की दाल 320 रुपये किलो। भाई ये सही लिखी हुई है ना चीजें, ये सही बताना। और इनके ही दौर में ये 2019 के अंदर 160 रुपए का था, फिर 2020 में 2040 की हुई अरहर की दाल। मैं तो खाता भी नहीं हूं। 320 रुपए की, मेरा पेट सख्त हो जाता है खा के। दाल चना 120 रुपए का 2019 में। भाई रेट तो सही लिखे हैं ना, वरना फवाद चौधरी साहब आ जाएंगे, कहेंगे फेक न्यूज दे दी, फेक न्यूज दे दी। फिर हम उन्हीं से ही कहेंगे दाल इससे सस्ती रेट में दिला दो सर हमें। अच्छा, 130 रुपए की 2020 में, 140 की अभी। आटा 10 किलो, ओए होए, आटा 10 किलो 460 रुपए का 2019 में, 490 रुपए का 2020 में, और 740 रुपए का आजकल। ओ भाई मुझे संभाल के रखो यार, ये बीपी मशीन वगैरह साथ रखो, कोई टीका वीका, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन के दौरान। बेसन, हमारी कौम को पकोड़े खाने का बड़ा शौक है। 120 रुपए 2019 में, 130 2020 में, 160 2021 में। और नो, चीनी 75 रुपए 2019 में, 2020 80 रुपया, 110 रुपया 2021। घी 2300 रुपया 2019 में, 2750 2020 में, और 5000 रुपया। यार स्टॉप इट। बासमती चावल पाकिस्तान में पैदावार होता है, इतनी डिस्को डांस हम लोग करते हैं कि जिस इलाके में चावल उग रहा हो वहां चावल उगना बंद कर देता है, इतना हम नाचते हैं बासमती चावल के पीछे। 90 रुपए 2019, 92 रुपए 2020, 180 रुपए 2021। दूध, ओ माय वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग 5वें नंबर के ऊपर दूध पैदा करने वाला मुल्क, डिस्को डांस करने वाला मुल्क। 100 रुपए 2019 में, 2020 में 110 और 130 रुपए का मुयस्सर है जनाब 2021 के अंदर। वेरी गुड, ये दूध पैदा करने वाला मुल्क है। ये ड्रामेबाजी। पेट्रोल वो तब महंगा होता था, 112 रुपए 68 पैसे का 2019 में मिला, 74 रुपए 52 पैसे का कर दिया। ये आपको याद होगा 20 में तो एक वक्त पर वर्ल्ड मार्केट के अंदर जीरो हो गया था। 137 रुपया 80 पैसे के आसपास हैं जनाबे वाला। डॉलर, बस ये डॉलर दिखा दो।
हैं, हर डॉलर पे जान निकले 152 रुपया 50 पैसे 2019, 164 रुपया 25 पैसे और 174 रुपए ये अभी बता रही शोभा तहकीक हो चुका है। चलो भाई लेके चलो मुझे मेहमानों की तरफ। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, ये मैंने आपकी हुकूमत के साथ कंपैरिजन किया ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं करूंगा तो कहेंगे कि ये पटवारी है, इसने इनके साथ डन की हुई है, डील की हुई है पीठ पीछे। तो मैंने इसीलिए 2019, 2020 और 2021 के रेट बताए, और यकीन करें कि मैंने किसी से कोई लिफाफा नहीं पकड़ा। यह हकीकत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं जो शोभा तहकीक ने मुझे बताई है। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब। नहीं देखें जी, बात यह है कि हमें जो इसमें तो कोई वजीर आजम साहब भी जो हैं वो भी डिनाई नहीं करते कि महंगाई है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि महंगाई की जो वजूहात हैं उसको बताने में उनके मिनिस्टर्स और उनके MNAs और MPAs फेल हो गए हैं कि लोगों को समझाने में कि महंगाई क्यों है। अब महंगाई क्यों है इससे तो एक आम पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम को कोई कंसर्न नहीं। उनको तो ये पता है कि जी मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी इनकम इतनी है। और मैं अली आपको ये बता दूं कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो होता है कि आपकी रियल वेजेस क्या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो इन्हीं के आदाद और शुमार के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रियल वेजेस नेगेटिव में पहली दफा पिछले 3 साल में नेगेटिव हैं कंपेयर टू द पीरियड 2008 से लेकर 2018 तक। और वो नेगेटिव भी 6% से 12% मुख्तलिफ शोबों के हिसाब से। अगर आपकी रियल वेजेस नेगेटिव है विच मीन्स के इन रियल टर्म्स आपको पैसे कम मिल रहे हैं पहले के मुकाबले में, और महंगाई ज्यादा हो गई है, मतलब चीजों की जो भी आपने अभी कीमतों का बताया, तो उसके लिए तो तबाही है। और तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। वो क्या करेगा आप खुद बता देंगे वो क्या करेगा। अगर उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए थी और 20,000 में ये सारी चीजें जो उसके घर का सौदा, बिजली का बिल और बच्चों की फीसें अगर 20,000 में पूरी होती थी, अब वो 20,000 कम हो के 15,000 रह गए क्योंकि रियल मोहम्मद जुबैर साहब मेरे दिल से पूछें, इस मुल्क के अंदर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी चीखें लगा रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, यू कैन मेस विद द पुअर मैन, डोंट वरी। In Pakistan, if you mess with the upper and upper middle class, then is when the problem begins, because the elite class of this country decides who is going to be in government. I am not really sure who they want next time. जी सर। जी बिल्कुल सही बात है कि ये मासेस तो तबाह हो गए। एक असल में जो एक होता है ना ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या आपकी क्लैरिटी है कि हुकूमत वक्त की मेन जिम्मेदारी क्या होती है। अगर हुकूमत वक्त की मेन जिम्मेदारी होती है कि जॉब क्रिएशन करना, महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना, गुर्बत कम करना, ये समझते हैं और इस पर फख्र के साथ सब बताते हैं कि एहसास प्रोग्राम हमने डबल से ज्यादा कर दिया, जो कि बिल्कुल मैं मानता हूं डबल से ज्यादा कर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये कहते हैं से ज्यादा लोगों को गुर्बत की, ये कहते हैं। एक सेकंड अली एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं जी। अगर आप 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेलेंगे और फिर उनको जाके चेक बांटेंगे, उससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि आप गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए और उनको नौकरियां क्रिएट करके दें, फैक्ट्रियां बनाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, ग्रोथ करें। वो चीजें होती हैं हुकूमत का काम, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से, अपनी फिस्कल पॉलिसी से और अपनी मुख्तलिफ पॉलिसी से, फैसला साजी से, कि आप ये नहीं कि वजीर आजम आके ये कहें कि असल में गंदम इसलिए महंगा हो गया कि हमने टाइम पर इंपोर्ट नहीं किया था। भाई आपका यही तो काम है, फैसला साजी और बर वक्त फैसला साजी, सही टाइम पर फैसला साजी। अगर आप ये कहते हैं चीनी इसलिए महंगी हो गई थी कि हमने उसकी एक्सपोर्ट टाइम पर रोकी नहीं थी और इस वजह से शॉर्टेजेस हो गई थी, यही तो काम होता है आपका। और काम क्या होता है हुकूमत का? काम क्या होता है? वो बेचारे शायद खाकान अब्बासी साहब को हम ऐसे ही विचारों को रगड़ते रहे 2-3 साल। वो बेचारे शायद खाकान अब्बासी के ऊपर किस किस नौयत के हमने इल्जाम लगाए, वो बेचारा आज हाथ जोड़ के कहता है कि यार मैंने तो सस्ता किया था। एक लम्हा जरा मैं आपको इंटरप्ट करता हूं। मैं अतीक मीर साहब, ये दाम मैंने इसीलिए आपके सामने रखे हैं। सर आप मुझे बताएं गरीब आदमी क्या खाएगा? आप मुझे समझा दें, मैं मान जाऊंगा। अतीक मीर साहब आप भी अवामी आदमी, आप देखें, आप बताएं। अली भाई आपने जो ये फहरिस्त अभी जारी की है, इसमें 19 और 20 के दौरान बेशतर अशिया की कीमतें बड़ी जरूर हैं, लेकिन फिर भी 20 फिर 19 हाँ फिर भी उसमें लोगों के एक दस्तरस में रही। लेकिन ये जो 20 और 21 के दौरान एक
जो इंक्रीजमेंट है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं देख रहा हूँ लोग बदहवास हो गए। इस हद तक मैं लोगों को परेशान देखता हूँ कि वो कहते हैं बस कोई निजात दहिंदा आए और हमें इस हुकूमत से निजात दिला दे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब हमारे सामने दो रास्ते हैं कि या ये हुकूमत कीमतें कम करे या अपने वादे के मुताबिक फिर इख्तिदार छोड़ दे। इसलिए कि अब अगर सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो मैं लोगों को सड़कों पे आते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग शायद इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अनारकी मेरे सामने नज़र आ रही है। लोगों के लिए दूसरे वक्त की रोटी तो पहले भी मुश्किल थी, अब एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। अब लाजिम है कि वो कुव्वतें जो मुल्क की सलामती की जिम्मेदार हैं उन्हें बीच में आना चाहिए। उन स्टेक होल्डर्स को हुकूमत को मशवरा देना चाहिए कि वो किस तरह इन तमाम तर सूरत हाल को बेहतर करे। ये रेट कम होने चाहिए। देखें अशिया की कीमतें हुकूमत बढ़ाती है, जिसमें आप देखें पेट्रोल, बिजली, गैस, ये कीमतें बढ़ती हैं। एक इसका रीज़न सामने आता है कि ये कीमतें लोग बढ़ाते हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, उसका भी पाकिस्तान में एक दबाव आता है। फिर मुकामी तौर पे वो जो माफिया सर उठाते हैं वो भी अवाम पे, तो अवाम किस तरफ जाए? अवाम की आमदनी का तो एक रुख है, कहां जाए? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। लेकिन मैं मोहम्मद जुबैर साहब आपसे लास्ट रिमार्क इस चीज पर लेना चाहता हूं कि चाहे नवाज शरीफ साहब हूं, जरदारी साहब का तो मैं नहीं कहता, वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ माइंडसेट के आदमी है, लेकिन जुबैर साहब ये जो दी एम्परर्स न्यू क्लोथ्स वाला फिनोमिना है कि जब एक हुक्मरान कुर्सी पर बैठा होता है तो सब लोग उसे वाह वाह करते रहते हैं, तो ये मुझे बताएं ये कब खत्म होगा? चाहे मैं नवाज शरीफ साहब को भी यही सलाह देता हूं, आप तो खैर उनके बहुत नजदीकी हैं, और इमरान खान साहब को भी यही सलाह देता हूं कि आसपास बैठे लोग जब मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं और वाह वाह करते हैं तो उससे बंदा मिसलीड हो जाता है। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है इमरान खान को बिल्कुल ही हकीकत से दूर रखा गया है और उनके साथ ज्यादती क्या की गई है कि हुकूमत में आने से पहले उनको जो बताया गया कि जी सारा कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में, और तभी मैं कहता हूं कि जब आप मुवाजना करते हैं और आप इस हुकूमत का तज्जिया करते हैं तो प्लीज अली इसमें एक चीज का ख्याल रखें, ये हुकूमत बेहतरी करने सिर्फ नहीं आई थी, जिस तरह दुनिया भर में रूलिंग पॉलिटिकल